इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि विरंजक चूर्ण के गुण बताइए। ठीक है, जो कि आपकी क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2 से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विरंजक चूर्ण के गुण। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे विरंजक चूर्ण के गुण को। चलिए इसके पहले आप इसमें एक बात नोट कीजिएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। ठीक है, रासायनिक सूत्र है इसका CaOCl2। क्या है रासायनिक सूत्र? CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम भी हो गया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आपसे एक एक नंबर में ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए। ठीक है, तो आप ये बातें भी ज़रूर नोट कर लेना अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, इसका रासायनिक नाम क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके गुण। ठीक है, गुण पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला गुण होता है इसका विरंजक चूर्ण का कि यहाँ एक ठोस होता है। ठीक है, कैसा होता है? ठोस अवस्था में। 3 तरह की अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो उसमें से विरंजक चूर्ण कैसा होता है? ठोस होता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है इसका कि यहाँ ठंडे जल में, ठीक है, ठंडे जल में क्या हो जाता है? विलयन हो जाता है। विलयन हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है, जब हम विरंजक चूर्ण को वायु यानी कि हवा, ठीक है, हवा में वायु, हवा में जब हम इसको क्या करेंगे? खुला छोड़ेंगे, खुला रखेंगे तो ये क्लोरीन गैस देगा, Cl2। ठीक है, कि जब हम विरंजक चूर्ण को वायु में खुला रखने पर यहाँ क्लोरीन गैस देता है। 3 गुण है, 3 ही गुण बहुत ही सिंपल है। पहला था कि यहाँ ठोस होता है। ठीक है, दूसरा कि इसे ठंडे जल में, ये ठंडे जल में विलयन होता है। ठीक है, इसका पेस्ट ठंडे जल में बनता। इसके बाद में विरंजक चूर्ण को वायु में खुला रखने पर यहाँ क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, 3 गुण है, 3 ही गुण आपके बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ से सूत्र और इसका रासायनिक नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए गुण आप यहाँ से नोट्स में से तैयार कीजिएगा। चलिए यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए यही है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ ठोस होता है। आप हिंट पकड़िए, हिंट यानी कि इसका जो मेन वर्ड है, शब्द है, उसको याद रखिए, क्योंकि आप ये लाइन तो वैसे ही बना लेंगे। ठोस है तो यहाँ इस तरह से आप बोलेंगे कि यहाँ ठोस होता है, ना कि आप केवल ठोस लिखेंगे। हिंट को समझिए। ठीक है, हिंट आप समझ जाएंगे तो पॉइंट आप वैसे ही बना लेंगे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट कीजिए। ठीक है, और साथ में आप ये 2 बातें ज़रूर नोट कीजिएगा, इसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। ठीक है,